कंगारू नदी के किनारे पहुंचता है और भूखा मगरमच्छ उसे देख रहा होता है। मगरमच्छ ठंडे दिमाग से बिना पलक झपकाए लेटा रहता है। इस कंगारू में संशय की भावना अनुभव से ही पैदा हुई है। पानी की तरफ बढ़ता हर कदम नपा तुला होता है, कभी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता। वह इतना होशियार है कि सतर्क रहता है और जानता है कि पानी के नीचे जो भी है, वह उतना ही होशियार है। वह पानी के शिकारियों के दायरे में हर इंद्रिय को सतर्क और सक्रिय रूप से पीना शुरू कर देता है। हर घूंट का हिसाब रखता है, इसलिए कंगारू बेचैनी से पीता है। वह कभी भी ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता, पीता है, फिर उछलता है, फिर से पीता है, जैसे कि किसी पुराने दर्द ने उसे सिखाया हो कि लगातार गति ही अचानक आने वाले खतरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। धुंधली सतह के नीचे मगरमच्छ बिना आवाज किए भारीपन से लेटा रहता है। कंगारू को इस शांति पर संदेह है, क्योंकि उसे पता है कि यह किसी भी पल अराजकता में बदल सकती है। सतर्क शाकाहारी जानवर पानी से बाहर अपने अगले पंजे पूरी तरह से बाहर निकालकर गीले किनारे पर आता है और फिर से पानी पीता है। उसके कान हर खतरे की आहट को भांपने के लिए तेजी से फड़फड़ा रहे हैं। उसे कोई लहर नहीं सुनाई दी, कोई छप छप नहीं सुनाई दी, पानी या हवा में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि खतरा सतह के नीचे एक दिल की धड़कन दूर है, लेकिन अचानक एक अलार्म उसे जकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि उसे अपनी ही सहज वृत्ति की मौन चेतावनी के अलावा कुछ नहीं मिला। वह पानी को सुरक्षित जमीन पर इकट्ठा करता है और वहीं से पीता है। मगरमच्छ छलावरण में माहिर होता है, उसे पता होता है कि पानी में घुलते ही कब हिलना है। उसका शरीर गहरे रंग में इस तरह समा जाता है जैसे वह नदी का ही हिस्सा हो। आखिरकार वह अपना समय चुन लेता है। लेकिन कंगारू आखिरी धड़कन में पीछे हट जाता है, इंच भर की बचत करता है। घात लगाकर हमला करने का यह सही समय है। वह शायद ही किसी को जीवित छोड़ता है। समय बीतता जाता है और जल्द ही अन्य सूखे गले नदी के किनारे आ जाते हैं। प्यासा नवागंतुक नदी में कूदता है, पानी में अपनी आक्रामक छलांगों से सतह को तोड़ता है, जिससे लहरें उठती हैं और यह परखता है कि नीचे क्या है। शिकारी केवल अपनी आंखों को पानी की सतह से बाहर निकलते हुए देखता है, बिना पलक झपकाए। इस जगह पर शिकारी को एक लापरवाह कदम और घूंट से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अधिकांश जानवरों की दृष्टि मगरमच्छ के छलावरण से धोखा खा जाती है, इसलिए वे उसे शिकारी के रूप में पहचान नहीं पाते हैं। निशाना ठीक से फिक्स करने के बाद मगरमच्छ अपना आखिरी हमला करने के लिए सतह के नीचे गायब हो जाता है। शिकारी शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेता है। उसके जबड़े शिकार को जकड़ लेते हैं। फिर निर्दयता से वह बेजान जानवर को हवा रहित दुनिया में बंदी बना लेता है, जहां उसका दबदबा होता है। नदी शिकारी की है, प्यासे की नहीं। ऑस्ट्रेलिया के विशाल घास के मैदानों, बंजर बाहरी इलाकों, तटीय झाड़ियों और खुले जंगलों में कंगारू महाद्वीप के सबसे बड़े देशी मार्सुपियल के रूप में परिदृश्य पर हावी हैं। मुख्य रूप से घास और छोटी झाड़ियों पर चरने वाले कंगारू महत्वपूर्ण शाकाहारी हैं जो पौधों के समुदाय को आकार देते हैं।
वे घास, युवा टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल और कभी कभी भोजन की कमी होने पर छाल और झाड़ियों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर भोजन करते हैं। एक झुंड के भीतर कंगारू ढीले पारिवारिक संबंध साझा करते हैं, लेकिन सबसे मजबूत बंधन एक माँ और उसके जोई के बीच होता है। वह गंध और पुकार से अपने बच्चों को पहचानती है और जोई कई महीनों तक थैली में वापस आ सकता है या उसके पास रह सकता है, उसे सुरक्षा, गर्मी और मार्गदर्शन के रूप में उपयोग कर सकता है। उनका पेट गाय की तरह होता है और कठोर, रेशेदार पौधों को तोड़ने के लिए माइक्रोबियल किण्वन का उपयोग करता है। कंगारुओं में गर्भावस्था दूध पी सकता है, भले ही वह अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़ा ना हो जाए। माँ का दूध बढ़ते हुए जॉय को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ऊर्जा के लिए भरपूर वसा, मांसपेशियों और अंगों के विकास के लिए प्रोटीन और बीमारियों से बचाने वाले एंटीबॉडीज, जबकि उसकी खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली परिपक्व होती है। इसी भूमि में कोआ जैसे अन्य विशेष दिखने वाले जानवर रहते हैं, जो पेड़ों पर रहने वाला एक धानी प्राणी है, जो कंगारू की तरह अपने छोटे से जोई को थैली में रखता है और उसे तब तक दूध पिलाता है जब तक कि वह ऑस्ट्रेलियाई जंगलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इन जंगलों के ऊपर एक बाज चौड़े, स्थिर पंखों पर उड़ता है। वह धैर्यपूर्वक चक्कर लगाता है, देखता है, तब तक इंतजार करता है जब तक कि उसे एक छोटा जोई न मिल जाए जो अपनी मां से बहुत दूर चला गया हो। इन जंगली इलाकों में एक जोई अपनी मां से दूर होकर सुरक्षित स्थान से बाहर निकलकर शिकारियों के सामने आ जाता है। एक ही झटके में जोई का छोटा जीवन समाप्त हो जाता है। शिकारी वह कर रहा है जो उसे जीवित रहने के लिए करना चाहिए। जमीन पर पक्षी भोजन करना शुरू कर देता है, मांस के निवाले खींचता है जो उसे सूखे दिनों में जीवित रखता है। इन भूमियों का ज्ञान कठोर लेकिन स्पष्ट है। प्रत्येक प्राणी कमजोर और आवश्यक दोनों है। शिकारी और शिकार एक ही ताने बाने के धागे हैं। कुछ पल बीतते हैं और भीड़ में वापस आकर मां कंगारू को अपने बगल में एक दरार दिखाई देती है। वह खामोशी जहां एक परिचित दिल की धड़कन होनी चाहिए। अपने शक्तिशाली पंजों में भोजन को जकड़े हुए बाज धरती से उठकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। वहां भूखे बच्चे खुली चोंच के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। उनका अस्तित्व नीचे जोई के भाग्य पर निर्भर होता है। एक युवा कंगारू का जीवन शाखाओं के बीच दूसरे परिवार के लिए जीवन का आधार बन जाता है। जैसे ही मां खोजती है और पुकारती है, उसका खोया हुआ जोई वापस नहीं आता। फिर भी इस कठिन सत्य में एक प्राचीन लय छिपी होती है। जंगल में एक की मृत्यु का अर्थ अक्सर दूसरे की मृत्यु होता है। यहाँ जीवन नाजुक है, फिर भी यह बहुत ही स्थायी है। निशानों, छायाओं और भूमि पर गूंज के रूप में लिखा हुआ है। यह प्राचीन देश हमें याद दिलाता है कि हर दिल की धड़कन एक बड़ी कहानी का हिस्सा है जो अभी भी सामने आ रही है। जीवन प्यास, भूख और आश्रय के अनुसार चलता है, जो एक पुराने अलिखित नियम से बंधा हुआ है। हर शिकार, हर जन्म, हर क्षति कुछ और खिलाती है। और जैसे ही सूरज लाल धरती और चांदी जैसी घास पर डूबता है, ऑस्ट्रेलियाई जंगल एक लंबी, शांत सांस छोड़ता है।